होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक। सो हम लोग फेस्टिवल्स के बाद मिल रहे हैं आज। सो आई होप सबके फेस्टिवल, सबकी राखी अच्छी रही होगी, सबका सेलिब्रेशन बढ़िया रहा होगा। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन। जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज थ्योरम्स ऑफ चैप्टर नंबर 6, जो आपका ट्राइंगल्स चैप्टर, उसके हम लोग थ्योरम स्टार्ट करने वाले हैं। सारी थ्योरम्स का प्रूफ आपको नहीं करना होता है, कुछ थ्योरम्स का प्रूफ आपको करना होता है, जिनका मैं आपको बता दूंगी आपको कौन कौन से थ्योरम का प्रूफ करना है। अदरवाइज थ्योरम्स को आपको अंडरस्टैंड करना है, स्टडी करना है, ताकि आप उसको क्वेश्चंस के अंदर यूज कर पाओ। और 6.3 के जो बाद वाला पोर्शन है आपका, जहां पर वो आपको नहीं करना है, जब मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी तो मैं उसके अंदर आपको बता दूंगी कि आपको क्या पोर्शन करना है। सिर्फ उसमें से काफी सारा पोर्शन आपका कट चुका है, सो बहुत इजी हो चुकी है चीजें अब आपके लिए। सो फर्स्ट अगर आप थ्योरम देखोगे दैट इज ऑन द स्क्रीन एंड इट सेज दैट इफ a line is drawn a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in two distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। इसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी भी बोलते हैं। तो जब भी हम थ्योरम करते हैं याद रखना क्या क्या चीजें हमें करनी है। सबसे पहले हमें लिखना होता है गिवन। गिवन क्या है, ठीक है, गिवन मेंशन करना होता है हमारे पास, गिवन क्या है। फिर हमें करना होता है टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है। फिर हमें करना होता है इसका प्रूफ, राइट। तो ये चीजें हमको याद रखनी जब भी हम लोग थ्योरम करेंगे। सो इन सब चीजों को ध्यान में रखना। गिवन, टू प्रूफ, फिर प्रूफ करते हैं उसका। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है दैट इज द फिगर। अब उसकी फिगर हम लोग क्या बनाएंगे, देखो क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, पहले तो एक ट्रायंगल है, पहले तो आपके पास एक ट्रायंगल है, राइट। सो ये हमने ट्रायंगल बना दिया ए बी सी। अब कोई दो लाइन जा रही हैं इसके पैरेलल, लाइन इज वन साइड ऑफ ट्रायंगल इनटू सेम रेशियो। ओके, हमने अगर इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, हमने अगर इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की तो वो इसको क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ की है मैंने, दैट इज माय डीई। दिस डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये आपको प्रूव करना है। गिवन क्या है आपके पास, गिवन लिख लेते हैं पहले। इन ट्राइंगल एबीसी, क्या गिवन है, इन ट्राइंगल एबीसी आपके पास गिवन है जो आपका डीई है दैट इज पैरेलल टू बीसी, ये गिवन है। और फिर आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, प्रूफ और प्रूफ की स्पेलिंग देख लेना एक बार, राइट। दैट इज प्रूफ, PROV, टू प्रूफ, और ये आपका प्रूफ। ओके, सो यहाँ पर देखो अब हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पर। सो दैट इज माय, ये इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, ये और ये और ये और ये, दिस इज एक्चुअली इक्वल रेशियो। सो आपको क्या प्रूफ करना है इसमें, जो AD बाय DB की रेशियो है दैट इज AE बाय EC की रेशियो, ये आपको प्रूव करना है, राइट। गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, अब हम प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे करेंगे, यस इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्शन भी की है, सो हम लोग वो भी मेंशन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन करेंगे हम इसके अंदर। कंस्ट्रक्शन क्या करने वाले हैं हम इसके अंदर, हम ड्रॉ करने वाले हैं एक लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू AE। दिस DM, दिस DM इज परपेंडिकुलर टू AE, राइट। ये हमने पैरेलल ड्रॉ कर दी। सेम वे हमने यहां से पैरेलल ड्रॉ किया, दैट इज योर EN, एंड अगेन इट इज पैरेलल टू EN AD, राइट। कंस्ट्रक्शन कर दी। अब देखो ये भी ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे। देखो करना क्या है हमें, आप देखो अगर मैं प्रूफ में एरिया निकालूं, हमने इसका एरिया, अगर मैं ADE का एरिया निकालूं तो ADE का जो एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज बेस इनटू हाइट। सो सबसे पहले हम लेके चलेंगे इन ट्राइंगल ADE। सो अगर मैं ADE का एरिया निकालूं, सो माय इन ट्राइंगल ADE, अब ADE का एरिया दो तरीके से आएगा याद रखो। एक तो अगर मैं बेस ये लूं तो हाइट ये वाली हो जाएगी, सो दैट इज एरिया ADE। एक तो मेरा हो जाएगा ये हाफ बेस इज AE, और हाइट क्या हो गई DM, राइट। और अगर मैं बेस ये लूं तो मेरी हाइट क्या हो जाएगी, ये वाली, राइट। सो एरिया ADE एक और तरीके से आ गया मेरे पास, दैट इज हाफ, अगर मैं बेस लूं AD तो मेरे पास हाइट क्या आ गई, EN, राइट। सो हाफ बेस इनटू हाइट। अब देखो, अब ले चलते हैं ये लोअर ट्राइंगल्स में। अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को देखोगे, जो नीचे वाले दो ट्राइंगल्स है, अगर आप इनको देखोगे
सो सिंपली आई कैन से दैट कि इन दोनों का एरिया जो है इक्वल है। ये जो ट्राइंगल इनकी बात करें, जो यहाँ पर आपका ये ट्राइंगल है और यहाँ पर आपका ये ट्राइंगल, राइट। सो अगर आप इनको देखोगे तो इनका जो एरिया है दैट इज इक्वल। व्हाई दैट्स इक्वल? जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल डी, लेट्स सी, डीईबी एंड डीईसी, डीईबी एंड डीईसी दे आर इक्वल। सो लेट मी राइट दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB is actually equal to area of triangle DCB. DCB, yeah, DEB ले लो या DEC, DEB, DEB, DEC, DEC, राइट। ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज दे लाई ऑन द सेम बेस। हमने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी, ट्राइंगल लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। सो अब ये दोनों ट्राइंगल देखो, अगर आप इन दोनों ट्राइंगल को यहाँ पर देखोगे, दे लाई ऑन द सेम बेस, दे लाई ऑन द सेम बेस, इनका सेम बेस है, राइट। ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, दे लाई ऑन द सेम बेस, और ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लोकेट कर रहे हैं, राइट। सो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है? इक्वल है। मैं इनको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको मेसअप ना हो, राइट। सो ये क्यों इक्वल है? हम रीजन लिख देते हैं यहाँ पर, as they lie on the same base, they lie on the same base। सेम बेस क्या है इनका? DE, and between same parallel line, and between same parallel line, between I have tried between, थोड़े दिन लिखो ना तो स्पीड स्लो हो जाती है। एंड बिटवीन सेम पैरेलल, जो आपका DE है दैट इज पैरेलल टू BC, राइट। सो ये हो गया। अब देखो, अब इन दोनों के ट्राइंगल का अगर हम एरिया निकालते हैं, अब इसका अगर निकालूं, दोनों को डिवाइड कर दो, DEB को भी और एरिया DEC को भी, ठीक है। DEB और DEC को डिवाइड कर देते हैं हम लोग किससे? एरिया ADE से। और यहां भी किसे डिवाइड कर देते हैं? एरिया ADE से, राइट। अब DEB का अगर आप एरिया देखोगे तो DEB का एरिया क्या होगा? ये देखो, DEB का एरिया, DEB का एरिया बेस हो गया DB, और हाइट कितनी होगी इसकी भी हाइट? अगर देखो, हाइट उसकी वो क्यों हुई? अगर आपका ट्राइंगल, ये आपके दोनों ट्राइंगल्स ऐसे हैं, राइट। मैं आपको ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पर सेपरेटली। अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को देखोगे तो ये आपके दोनों ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल आपके पास ऐसा है, दूसरा ट्राइंगल आपके पास ऐसा है। और अगर ट्राइंगल आपके पास ऐसे हैं तो इनकी जो हाइट होती है वो ये वाली होगी, राइट। इसकी हाइट ये होगी और इसकी हाइट ये होगी। बेसिकली ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल्स हैं, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हैं, तो इनकी हाइट जो होती है ना ये हो, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों की हाइट देखती हूँ, इसकी हाइट ये होगी, इसकी हाइट ये होगी। अब देखो जरा फिगर में अगर आप देखोगे तो अगर मैं DBE का अगर एरिया, तो DBE का जो बेस होगा दैट इज माई DB, राइट। तो DBE का जो बेस होगा दैट इज, यहाँ पर लिख देते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। सो मेरा बेस क्या है यहाँ पर? DB, और मेरी हाइट कितनी है यहाँ पर? EN, राइट। और इसका तो हमने निकाला है अभी, AD/EN। तो ये कितना हो गया? हाफ AD/EN। और DEC का कितना हो गया? DEC, DEC को देखो, DEC, अब बेस हो गया EC और हाइट क्या हो गया? DM। तो बेस हो गया मेरे पास यहाँ पर, सेम कलर से लिख लेते हैं, बेस हो गया मेरे पास हाफ, बेस हो गया यहाँ पर EC, और हाइट क्या हो गया? DM। इसको देखते हैं यहाँ पर सेम दूसरा वाला लेते हैं, क्या था ऊपर? AE मल्टीप्लाई DM, सो दैट इज AE मल्टीप्लाई DM। DM से DM कट गया, हाफ से हाफ कट गया, EN से EN कट गया, हाफ से हाफ कट गया। तो आपका बचा क्या यहाँ पर? DB, और यहाँ पर AD, और यहाँ आ गया मेरे पास EC एंड A, राइट। सो ये आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए था? हमें यही तो चाहिए था, दैट AD/DB, AD/DB चाहिए था, और इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो आपके पास आंसर आ चुका है यहाँ पर, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। दैट्स डन, राइट। यस, तो बाद में देखो क्या कर देंगे, इसके अंदर हम लोग कर देंगे, यहाँ पर प्रूव हो चुका है तो ये है हमारा हेंस प्रूव्ड।
राइट। तो ये हमारा हेंस प्रूव हो गया। अब इस थ्योरम को जो हमने किया है, इसको हम लोग, अगर ये थ्योरम दे रखी है एज इट इज, तो आप इसको ये थ्योरम की तरह करोगे। अगर आपको लिख रखा है प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी यही है जो हमने अभी किया है, और इस थ्योरम का एक और नाम है, दैट इज थेल्स थ्योरम। तो किसी भी नाम से आए, यही वाली थ्योरम है, राइट, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चलते हैं हमारा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हम इसी का बिल्कुल कन्वर्स है। यहाँ पर क्या गिवन था, यहाँ और हमारे पास लाइन पैरेलल गिवन थी, और कहा था कि वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रही हैं, ये प्रूव करो। गिवन क्या था, लाइंस पैरेलल है। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हमें, इफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर इन सेम रेशियो। अब गिवन है कि वो सेम रेशियो में है, मतलब अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ करूं फिर से, सो ये मेरा ट्राइंगल है, दैट इज ए बी सी। अब यहाँ पर जो लाइन जा रही है, दैट इज डी ई, इट इज एक्चुअली इन द सेम रेशियो। सो मेरे पास गिवन स्टेटमेंट क्या है, गिवन स्टेटमेंट ऑलरेडी मेरे पास है कि जो मेरा ए डी बाय डी बी है, दैट इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, सेम रेशियो में है वो। और मुझे टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ है यहाँ पर, टू प्रूफ है यहाँ पर, और यहाँ पर टू प्रूफ क्या है मेरे पास, टू प्रूफ मुझे ये प्रूव करना है कि जो मेरा डीई है, दैट इज पैरेलल टू डीबी, सॉरी, दैट जो मेरा डीई है दैट इज पैरेलल टू बीसी। ये मुझे प्रूव करना है इसके अंदर। अब प्रूफ कैसे करेंगे, इसको प्रूव करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन से, मतलब हम पहले मान लेंगे कि वो पैरेलल नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं, फिर करते हैं ट्रू प्रूव हो गया ये हमारा प्रूफ। सो गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, प्रूफ। अब प्रूफ में क्या लेंगे हम लोग, सपोज करते हैं, सपोज जो मेरा डीई है, that is not parallel to BC। जो DE है वो BC के पैरेलल नहीं है। अगर DE BC के पैरेलल नहीं है तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं DE डैश। अब DE डैश जो लाइन होगी, ये पैरेलल है किसके, BC के। अगर DE पैरेलल तो कोई और लाइन पैरेलल है, तो BC पैरेलल है किसके, सॉरी DE डैश पैरेलल है किसके, BC के। ये कैसे होगी, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। सो अब देखो, अगर ये पैरेलल है तो हम लोग कह सकते हैं कि ए डी बाय डी बी जो होगा, दैट इज इक्वल टू ए ई डैश बाय ई डैश सी, लाइक दिस अपॉन दिस इज दिस अपॉन दिस, राइट। कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, क्योंकि अभी हमने माना है कि बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर दो लाइंस पैरेलल है, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, तो इनकी सेम रेशियो होगी। अब देखो एडी को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, एडी बाय डीबी किसके इक्वल था, एडी बाय बीडी या डीबी, एई बाय ईसी। सो आई कैन जस्ट रिप्लेस इट विथ एई बाय ईसी, ई डैश सी, राइट। तो ये क्या हो गया, एडी बाय ई, सॉरी नॉट ई डैश, एडी बाय ईसी, यस, एडी बाय ईसी। इसके हो गया ए ई डैश बाय ई डैश। आप कैसे इक्वल करें, अब क्या करो, दोनों साइड वन ऐड कर दो। अब यहां भी वन ऐड कर दो, और यहां भी वन ऐड। इससे होगा क्या वन ऐड करने से, लेट्स सी। सो एलसीएम लेते हैं इनका, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा ईसी, एंड दिस इज ईसी प्लस ए, राइट। और यहाँ एलसीएम लिया, एलसीएम आया ई डैश सी, यहाँ आया ई डैश, और यहाँ पर आ गया ऊपर ई डैश सी, राइट। सो अब हम देखेंगे ईसी, ईसी ईसी एंड ए, दैट इज योर एसी, राइट। और ई डैश, ए डैश ई और ए डैश सी कितना हो गया, दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जो ट्राइंगल था, अगर मैं इसको और इसको ऐड करूं तभी पूरी लाइन आ रही है, इंस्टेड अगर मैं इसको और इसको ऐड कर रही हूँ तभी पूरी लाइन आ रही है। सो दैट इज एसी। सो यहाँ पर भी एसी आया, यहाँ पर एसी बाय ईसी, और यहाँ आया एसी बाय ई डैश सी। अब एसी वहां भी कॉमन, एसी यहाँ भी कॉमन। सो अगर ये दोनों इक्वल है, सो आई कैन सिंपली से दैट कि जो हमारा ए ईसी है दैट इज इक्वल टू ई डैश सी, ईसी इक्वल है ई डैश सी के, दैट मीन्स देयरफॉर
E and E dash कोइंसाइड, मतलब ये तो एक ही पॉइंट है। ई सी और ई डैश सी इक्वल है, मतलब ई और ई डैश कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब वो सेम ही पॉइंट है। अगर वो सेम ही पॉइंट है, सो हम कह सकते हैं कि अभी हमने कहा था डी ई डैश पैरेलल है बी सी के, अभी हमने ये कहा था ऊपर, ये देखो ऊपर जो हमने कंस्ट्रक्शन की। सो अगर मैं इसको रिप्लेस भी कर सकती हूँ, आई कैन सिंपली राइट इट एज डी ई पैरेलल टू बी सी। हो गया। ये तो हमें प्रूफ करना था, ये देखो, ये तो हमें प्रूफ करना था, और प्रूफ मेरा हो चुका है। अब देखो, अगर ये प्रूफ हो चुका है, पैरेलल है, हमने ऊपर क्या माना था कि वो पैरेलल नहीं है, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सपोजिशन इज रॉन्ग। तो हो गया प्रूफ, डन, राइट। ओके, आगे चलते हैं। अब आगे कौन सी थ्योरम है, ये आपको प्रूफ नहीं करनी है। तो क्वेश्चन थ्योरम कहती है इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। अगर कोई दो ट्राइंगल्स हैं, कोई दो ट्राइंगल है, मान लो ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, राइट। सो अगर दोनों ट्राइंगल्स के एंगल इक्वल है, मान लो ये 60, ये भी 60, राइट, ये 50, तो ये भी 50, और अगर मान लो ये 70, जैसे दिखने में 70 को लग नहीं रहा, और ये भी 70, राइट। अगर दो ट्राइंगल्स और उनके एंगल्स इक्वल है, तो उनकी जो साइड्स होंगी वो सेम रेशियो में होंगी, उनकी जो साइड होंगी सेम रेशियो में होंगी। मतलब अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है और ये डी ई एफ है, अगर इन दोनों के ट्राइंगल्स इक्वल हैं, दैट इज ए बी, मतलब आपका जो ए बी बाय डी ई होगा, दैट इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ, दैट इज इक्वल टू बी सी बाय ई डी, ये होगा ई एफ होगा, राइट। सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग एंगल 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 सिमिलैरिटी भी कहते हैं। दिस इज एंगल 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 सिमिलैरिटी। चलते हैं आगे, इसका आपको प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये समझ नहीं थी। So that I actually made you understand. अगर नहीं समझ में आई तो do write in the comment section so I can explain it to you again. Right. So next question, next theorem is if two triangles side of the one triangle is proportional to the other triangle and the side of two other triangles, the corresponding angles are equal, hence they are similar. Right. Now what they are saying that now if you have two triangles, right, and this time their sides are actually in the same ratio, राइट। सो गिवन क्या है यहाँ पर, मींस अगर आपका ए बी बाय डी is, for example, if this is 10 centimeter, this is 5 centimeter, this is 8 centimeter, this is 4 centimeter, right, this is 6 centimeter, this is 3 centimeter. If the sides are actually in the same ratio, if AB by DE is equal to AC by DF is equal to BC by EF, if this is true, right, if this is true, so I can say that their corresponding angles will be equal. Mean this angle will be equal to this angle, this angle will be equal to this angle, and this angle will be equal to this angle, just opposite of this. यहां पर क्या था, अगर एंगल्स इक्वल है तो साइड्स प्रोपोर्शनल है। यहां पर क्या है, अगर साइड प्रोपोर्शनल है तो एंगल इक्वल है, एंड दिस इज योर एस 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 सिमिलरिटी, साइड 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 सिमिलरिटी। Okay, now let's move on to next one, that is theorem 6.5. So that is if one angle of the is equal to the other angle and the sides are proportional, right? Now they are saying that I have two triangles. Again, I have two triangles and one angle of the angle equal to other triangle, right? एक angle equal है. For example, if I say that this is 60 degree, so this is 60, right? And the sides are in same proportion. For example, if this is 3 centimeter or 3 meter, and this is 6 meter, right? Or if this is, I can say it is 4 meter, and this is actually 8 meter. Now, one angle and two sides. अभी क्या है, ये क्या अगर ऐसा भी है, अगर one angle and two sides are similar, so they are also in the कैटेगरी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सो ये दोनों ट्राइंगल भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे डेफिनेटली, इनकी रेशियो सेम होंगे और उनके एंगल। देखो अगर कोई दो ट्राइंगल्स है ना, अगर वो सिमिलर है, अगर मैंने उनको सिमिलर कर दिया,
मान लो इनको सिमिलर डिक्लेयर कर दिया, मीन्स फर्स्ट थिंग क्या होगी, फर्स्ट थिंग इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। और इनकी जो साइड्स होती हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, दैट विल बी इन द सेम रेशियो। ये इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो, और इसका और इसका रेशियो, देयर विल बी इन द सेम रेशियो। तो ये क्या हो जाएगी, दो साइड्स और एक एंगल, जो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। आपको इतनी ही थ्योरम्स इसमें करनी है, और थ्योरम आपको नहीं करनी है इस चैप्टर की। सो आपको 6.3 तक करना है इस चैप्टर का पोर्शन। 6.4 वाला जो पोर्शन है उसके बाद वाला है, कोई भी थ्योरम है वो आपको नहीं करनी है। अगर आप कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ देना। वैसे मैं आपको जो भी सिलेबस और जो डिलीटेड पोर्शन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका शेयर कर दूंगी, सो आप एक बार गो थ्रू कर लेना। सो कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आई विल ऑलवेज देयर टू जस्ट रिस्पॉन्ड दैट। सो होप यू एक्चुअली लाइक दिस, और कुछ और आपको एड ऑन चाहिए हो, सो डेफिनेटली डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, शेयर दिस वीडियो मोर, सब्सक्राइब द चैनल, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है यार। तो टिल देन, बाय एवरीवन, टेक केयर।